देखो भाई, विज्ञान दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक विज्ञान और एक होता है अध्यात्म विज्ञान। जो वो वाले वैज्ञानिक हैं वे सिर्फ इस तरीके से सोचते हैं कि मनुष्य को क्या प्रॉब्लम हो रही है और इसको सुविधा कैसे दी जाए। बस अगर मनुष्य चल रहा है, समझो मेरी बात, और उसके पैर में जरा सा दर्द हो रहा है तो वो कहते रुको, ऐसी चीज़ बनाओगे उसको चलना नहीं पड़े। मनुष्य जीने चढ़ रहा था, उनने कहा अच्छा परेशान होता है, उनने कहा ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें चढ़ना ही नहीं पड़े, केवल ज्ञानवाड़ी सीढ़ी लेके आओ। समझ में आएगा? सीधे खड़े हो सीधे ऊपर। तो मनुष्य ये नहीं सोचता, वो विज्ञान ये नहीं सोचता कि इसके बदले इसका क्या नुकसान होगा, उसको इससे मतलब नहीं है। विज्ञान कभी इस तरीके से नहीं सोचता कि अगर हमने सीढ़ी बनाई और ये सीधा ऊपर जाएगा तो इसके घुटने बिल्कुल नहीं चलेंगे और कल घुटने खराब हो जाएंगे, इसकी चिंता उसकी नहीं है। तुम्हें गर्मी लगती थी, उसने एसी बना दिया, उसको इससे मतलब नहीं है कि एसी की हवा में बैठा रहेगा, इसे बाहर की बिल्कुल हवा नहीं मिलेगी, असली हवा से वंचित हो जाएगा और उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, उसको इससे मतलब नहीं। अंतर समझ में आया? और जो अध्यात्म का विज्ञान है, जो आत्मा के खोजी है, उनकी सुनो मजेदार बात। क्योंकि अध्यात्म का खोजी करुणा से भरा होता है, तो वो आत्मा की खोज भी करता है, आत्मा के बारे में भी समझाता है और साथ में ये भी समझाता है कि तुम्हारे शरीर के लिए कौन कौन सी चीजें नुकसान देंगी। माने तुम्हारे शरीर की रक्षा का भी विज्ञान तैयार करता है और आत्मा का विज्ञान तो तैयार करता ही करता है। इसलिए हमारे ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य भगवंतों ने शरीर के विज्ञान पे भी कम नहीं लिखा कि क्या खाओ, कैसे खाओ, क्या नुकसान करेगा, क्या मत खाओ, ये चीज़ हानिकारक है। अंत समझ में आया? क्योंकि वे आत्मा से भरे हुए, करुणा से भरे हुए जीव थे, तो उनको खाली तुम्हारी आत्मा की विकल्प नहीं था, ये देह भी तुम्हारी स्वस्थ रहनी चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जो वैज्ञानिक हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, वे बेचारे, उनको सिर्फ तुम्हारे सुविधाओं की चिंता है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा यंत्रों से घिरे रहो और ये पूरी मनुष्य जाति को यंत्रों से घेरा जा रहा है। अभी रिसर्च आया है, अभी आया है जैन साहब, हमें दुनिया मूर्ख बना रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने पढ़ा मोबाइल का जो सबसे बड़ा जनक है, जिसकी सबसे बड़ी कंपनी है, वो कीपैड वाला मोबाइल रखता है, कीपैड वाला। आप सोच सकते हो, मैंने बड़े बड़े जो पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, वे मोबाइल को रखते हैं कीपैड वाला छोटा सा। मतलब वे इतने समझदार हैं, वे समझते हैं कि ये कितनी खतरनाक चीज है। समझे? अरे हार्ट तो चूल्हे में गया, तुम्हारा पहले ही हार्ट खत्म कर रहे हैं, तुम्हारी सोचने की क्षमता ही खत्म कर रहे हैं। ख्याल में? तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वे दुनिया में चीजें पहुंचा देते हैं और खुद नहीं करते वो काम। बड़ी बड़ी कंपनी वाले, नहीं समझ में आया? बड़े बड़े तंबाकू बनाने वाले, ये बड़ी बड़ी कंपनियां खुद के बच्चों को दूर रखते हैं, वो पूरी दुनिया में तंबाकू बेचते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े बड़े, मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ। ये बड़े बड़े जो खुद हलवाई दुनिया भर की मिठाइयाँ बेचते, खुद नहीं खाते वो मिठाई, कहते जाने दो। ख्याल में? खुद को पता रहता है कि इसमें हमने क्या मिला रखा है। अभी एक दूध पकड़ा गया था हरियाणा में, वो गाय से दूध बना रहा था, तो उसको पकड़ा तो उसने कहा कि तू खुद के बच्चों को कौन सा दूध पिलाता है? कहता उसके लिए तो हमने अलग से गाय रख रखी, वो खुद यूरिया से दूध सप्लाई करे, अपने बच्चों के लिए गाय से पिलाता है। तो भाई साहब, आप अपने जीवन में यंत्र के तल पर मत जियो, सावधान हो जाओ, अपने को यंत्र नहीं बनना। तो आपको मैंने यंत्र बता दिया। यंत्र मतलब आप बिल्कुल अब पूरी तरह बेहोश, अब आपको सोचने का अवसर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी अवसर। यहाँ तक कि अब आप चैन से सो भी नहीं सकते ये मोबाइल के चक्कर में, क्योंकि लोगों पे स्विच ऑफ करा नहीं जाता, डर लगता है कि क्या पता कौन सा इंपॉर्टेंट फोन आ गया। नहीं समझ? रात को सोते तो तक स्विच ऑफ नहीं करते। समझ में आए? बोले साहब स्विच ऑफ क्यों नहीं करते? बोले साहब कोई कहीं मर गया तो। मैंने क्या कर लोगे, मर गया तो रात को 2 बजे उड़ के चले जाओ। नहीं समझ में आया? और सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के रखो, 5 बजे का रखो, अपने आप बजेगा मोबाइल। अब तो इतनी बढ़िया स्कीम दे दी कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दो और अलार्म लगा दो, उतने बजे अलार्म भी बजेगा, उतने बजे अपने आप ऑन भी हो जाएगा, आपको ऑन करने की जरूरत नहीं।
नहीं समझ में आया? तो अभी लोगों को कुछ खबर नहीं है, तो अपने को यंत्र नहीं बनाना है, भोजन सुखपूर्वक करना है, बिल्कुल शांति से करना है। जो जो अपन भोजन कर रहे हैं वो अपने को ख्याल में होना चाहिए। अपने को 1-2 घंटा अपने लिए होना चाहिए, न जिसमें हमारा मोबाइल होना चाहिए न कुछ। हाँ, मोबाइल इतना है कि आप एक प्रवचन लगा लो, उसको बहुत दूर रख दो, पास में नहीं रखना। क्या कहा मैंने? क्योंकि अगर आप ऐसा खोल के रखते तो आपका मन फिर आगे देखने का मन करने लगता है, या उस पर कोई पता चला व्हाट्सअप आ गया, पता तो आप वो देखने लग गए, वो प्रवचन वहीं रह गया। आप उसको इतना दूर रख दो कि सिर्फ आपको प्रवचन सुनाई दे, समझ में? और प्रवचन सुनते रहो। और उस प्रवचन सुनने की भी कला बताई देता हूँ। प्रवचन सुनने की कला ऐसी नहीं होती कि आप खाली ज्ञान में डालते रहो, क्या बोल रहे क्या ये आए, नहीं। प्रवचन सुनने की कला ये भी होती है कि आप प्रवचन सुन रहे हो और प्रवचन के बीच में एक इतनी गहरी बात आई कि वो आपके दिल को छू गई। तो जहाँ आपके दिल को छू जाए और आपकी आंखें बंद हो जाए, आप वहाँ प्रवचन भूल जाना। मैं इस बात की चिंता ही मत लेना कि वहाँ आगे क्या होगा। प्रवचन सुना ही इसलिए गया है कि कोई ऐसा पॉइंट आए जहाँ मेरे दिल को छू जाए, जहाँ मेरी चेतना एकदम से जागृत हो जाए। बस जहाँ चेतना जागृत हो जाए वहाँ आगे का प्रवचन वहीं छोड़ देना और अपने अंदर डूबने की कोशिश करना। जितनी देर डूब सको, 2 मिनट 4 मिनट, फिर जाग गए, फिर प्रवचन पीछे कर लिया, फिर चलने दो। ऐसा एक प्रवचन ही तुम्हें अनंत प्रवचनों का लाभ दे सकता है। और मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ भाई, इसलिए बता रहा हूँ। अंदर समझ में आया? तो आपको गहराई से इस बात को समझना है कि हमें मशीन नहीं बनना है, हमें बिल्कुल भी मशीन नहीं बनना है, हमें खाली बैठना सीखना है। आजकल मनुष्यों को क्या शिक्षा देनी पड़ेगी देवेंद्र जी? पहले कहते थे खाली मत बैठो, पहले शिक्षा देते थे ना। हाँ, समझ में आया नहीं आया? पहले क्या शिक्षा देनी पड़ती थी कि खाली मत बैठो, कुछ करो। अब रमेश जी शिक्षा देनी पड़ेगी कि भैया थोड़ी देर खाली बैठ जाओ, सब चीज़ों को छोड़ दो। और ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि आप याद रखना, पहले जितनी तत्व विचार की और ध्यान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मनुष्य पहले थोड़ा बहुत होशपूर्वक जीता ही था। अब ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता है। अरे जैन साहब, मेट्रो में जाके देखो, आप रोडों पे जाके देखो, ईयरफोन लगा रखे हैं, मोबाइल हाथ में ले रखा, रोड पे चले जा रहे हैं, माने मर जाएं, ये स्थिति है। और आए दिन मैं सुनता हूँ कि एक्सीडेंट हो गया, रेल पटरियां पार कर रहे हैं ईयरफोन लगा के, ड्राइविंग कर रहे हैं। सोचो बात, आपकी जिंदगी कितनी आपने बकवास कर ली। मैं देखता हूँ मेट्रो में जाते हैं, उनने ऐसा लगाया वो और ऐसा खोला लैपटॉप, उनको पता है हमारा 2 घंटे का सफ़र है, चालू। आजू बाजू मर जाए तो मर जाए, पता चला कोई मर गया है, कौन मर गया मैं पता ही नहीं, पता हटा के सुनना पड़ रहा कि मर गया। नहीं समझ में आया? ये यंत्र से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। आप यंत्र हो गए कि नहीं हो गए? आप किसी की चेतना को देख ही नहीं पा रहे। आपको क्या पता, समझते हो आप क्या होता है? यंत्र में घुस गए तो आप खुद यंत्र हो गए। और मान के चलो आप जागृत हो, मान चलो मेट्रो में आप जागृत हो, समझ ना, आपने कोई ईयरफोन नहीं लगाया, कोई लैपटॉप नहीं खोला, कोई मोबाइल, और आप शांति से बैठे। देखो आपको 10 तरह की चीज़ें देखने मिलती हैं। आप जागृत रहते हो, किस तरह के लोग आए, कौन चढ़ा, बदमाश तो नहीं चढ़ा, नहीं समझ में आया, कौन आया, अपनी सारी सावधानी होती कि नहीं होती ख्याल में। और 10 तरह के अनुभव मिलते हैं, क्योंकि लोग 10 तरह की बातें बोलते हैं तो उनको पता चलता है देखो आदमी क्या क्या सोच रहा है। कोई राजनीतिक बात कर, तुम शांति से सुना तो करो कि देखो तो मनुष्य है, आखिर भी अपनी जाति के है ना, ये सब मनुष्य है ना। तो मनुष्य किस तल पे जी रहा है, मनुष्य क्या क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए आपको ईयरफोन हटाना पड़ेगा कि नहीं। क्योंकि ईयरफोन में जो पिक्चर है वो तो बाकायदा 50 लोगों ने मिलके 50 करोड़ रुपए लगा के बनाई है, और उसमें जो जो उन पे गलतियां होती वो एडिट कर दी। उसमें तो गलतियां देखने का चांस मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो पूरी एडिट करके बाकायदा प्लानिंग से बनाई गई है। लेकिन अभी जो मेट्रो में जो बातें चल रही हैं ये प्लानिंग से नहीं चल रही है, ये एक्चुअल चल रही है कि मनुष्य क्या सोच रहा है।
हम तो जी बीजेपी को वोट देंगे, कोई बात नहीं, सुनो तुम किसी के चक्कर मत फंसो, तुम्हें उनमें इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन तुम जागृत होकर देखो मनुष्य इतने अमूल्य जीवन को कहाँ कहाँ खो रहा है। इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे तुम्हारी चेतना ऊपर उठेगी, इससे तुम्हें जागृति मिलती है कि यार हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें बताओ समय सार मिल गया, हमें आत्मा की बात मिल गई, हमें वेद ज्ञान की कला मिल गई। इन जीवों के पास तो विचारों की क्या हालत है बताओ। बीजेपी पे भी अपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए।